गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, हैप्पी होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। देखेंगे कि आपके और आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। मीन्स आपके क्या थॉट्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, एंड आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं आपको लेकर के और इस रिलेशनशिप को लेकर के। सो जितने भी मैसेजेस आएंगे हर एक मैसेज मैं क्लियर करूँगी। सो गाइस, मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन रीडिंग शुरू करने से पहले देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। और दो डेक्स का मैं इस्तेमाल करूँगी। एक डेक से मैं देखूँगी आपकी एनर्जीज़ और एक डेक से मैं देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी आपकी एनर्जीज़ कि आप इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हो, कैसा फील करते हो। तो सबसे पहले मैं वो देखूँगी, आपकी एनर्जीज़ मैं देखना चाहूँगी सबसे पहले तो। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पहली एनर्जी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे कि उनकी एनर्जीज क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, King of Wands, the Hermit, Wheel of Fortune. Okay. All right. 4 of Pentacles. सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बताती हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिख रहे हैं ना, वो है एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो। ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। उसी के साथ मुझे यहाँ पर ना एयर फायर और एयर अर्थ का कॉम्बो नज़र आता है। आप में से आपका या आपके पार्टनर का एयर साइन हो सकता है और अर्थ साइन या फायर साइन हो सकता है। मीन्स एयर फायर का कॉम्बो। तो एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। दूसरा कॉम्बो जो मुझे दिखता है वो दिखता है एयर और अर्थ का। तो अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वहीं अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 5, नंबर 8, नंबर 20, नंबर 10,
number 14, number 13, number 1, number 14 again, number 9 and number 10। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स है हमारे पास नंबर 14 एंड नंबर 10। मंथ की बात करूँ तो मई का मंथ और अक्टूबर, फरवरी और सितंबर, तो ये मंथ्स जो है मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर आपकी एनर्जीज देखूँ तो मुझे ये दिखता है कि आप किसी तीसरे पर्सन को लेकर के बहुत परेशान हो। आई फील कि इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन रहा है या फिर कोई तीसरा ऐसा रहा है जिसने कोशिश की है इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की, एंड उसके बारे में आप बहुत सोचते रहते हो। मतलब कि एक तरीके से गुस्सा बड़ा आता है उसके ऊपर और उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो आप, क्यों ना इस तीसरे पर्सन से, क्योंकि इसकी वजह से हमेशा आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए, हमेशा आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहे हैं, हमेशा बात बंद होने का रीज़न तीसरा पर्सन बनता था। सो कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान, प्लस मन में एक गुस्सा हर किसी के होता है, तो वो मुझे दिखता है। तो मतलब कि सब कुछ जानते बूझते भी आप कुछ कर नहीं पाते, ऐसा महसूस करते हो उस तीसरे पर्सन को लेकर के। बट आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। आपने भगवान के हाथों में सौंपा हुआ है और आपने एक तरीके से, आपकी प्रार्थना कुछ ऐसी होती है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट डाले, बहुत मेहनत की है, बहुत इन्वेस्ट किया है। अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, और आपको पूरा भरोसा है कि वक्त बदलेगा और सब कुछ ठीक होगा, एक स्टेबिलिटी आएगी कनेक्शन में एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरीके का एक बिलीफ मुझे दिखता है। आपका कहीं ना कहीं खुद पर एक भरोसा है कि हाँ मेरा टाइम चेंज होगा, हाँ मेरा वक्त चेंज होगा, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। ये एक तरीके से आपका भरोसा है, बिकॉज आप सरेंडर कर दिए हो जो भी चीज़ें उन सबको आपने सरेंडर कर दिया है, भगवान को सौंप दिया, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। और प्रार्थना करना नहीं भूलते हो आप हमेशा, और यही रहता है कि मैंने जो हार्ड वर्क किया है, मैंने जो एफर्ट डाले, मुझे वो उसका रिजल्ट चाहिए, मुझे उसका आउटकम चाहिए। सो यहाँ पर जो है आपकी यही एक ख्वाहिश रहती है कि मतलब आप खुद से तो नहीं लड़ पाते हो, इस थर्ड पर्सन से लड़ने की बात आती है तो लड़ लो, इतना भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप चाहते नहीं हो। एंड दूसरी बात, कुछ ऐसा खास नहीं है कि आप उसके बारे में बोल करके उससे लड़ो। और मे बी ये भी हो सकता है कि आप लड़े भी हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा, क्योंकि वो कहते ना कि जब अपना जो है वही नहीं समझ रहा तो हम दूसरों से क्या जा कर के लड़े। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि किसी तीसरे की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, लेकिन आपका पूरा भरोसा है खुद के ऊपर और भगवान के ऊपर कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, ये वक्त बदल जाएगा और सही वक्त भी आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड उसी के बारे में बताता है। सो आप कहीं ना कहीं ये भी प्रे करते हो कि जो मेरी डेस्टिनी में है, जो मेरी किस्मत में है, मुझे वो चाहिए एंड मुझे अच्छा चाहिए, ताकि मुझे बिल्कुल भी मन में ये ना रहे कि मैंने जो एफर्ट डाले हैं ना वो मेरे वेस्ट गए, या फिर मेरा किसी तरीके से यूज़ हो गया। ठीक है, मतलब एक कभी कभी नेगेटिव थॉट आ जाता है ना कि यार ये क्या हुआ, एकदम से बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान ऐसे छोड़ के चला गया बीच में, तो ये कभी कभी थॉट्स आते हैं। सो यहाँ पर ये दिखता है कि आपने एफर्ट तो बहुत डाले हैं इस कनेक्शन में, आपने बहुत कुछ किया इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर दिखता है एट ऑफ पेंटिकल के कार्ड में। लेकिन हमेशा से आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा रूड हो गए हैं, मतलब उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, प्लस वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं थे। ये भी मुझे दिखता है कि मतलब बात को अंदर ही रखते थे, मतलब दिल, एक तो है ना कि आपने कोई बात है, मान लो किसी बात को लेकर के आप अपसेट हो अपने पार्टनर से, तो आप जाकर के बोलते तो हो कम से कम, लेकिन आपके पार्टनर की आदत ये थी कि वो अंदर ही अंदर रखते हैं, कुछ खुल के बोलते भी नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ चीज़ें वो क्लियर ही नहीं करते हैं। कब आपको एक टाइम पे तो ऐसे लगने लगा था जैसे कि ये बहुत सारी बातें मुझसे छुपा रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं खुल के, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखती है। अब वहीं अगर मैं आपके बॉटम ऑफ द डेक से भी वही एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की, कि आपके पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहे नहीं है, चीज़ों को ज़्यादा क्लियर किया नहीं है उन्होंने, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप परेशान रहे हो कि अगर वो क्लियर करते, अगर वो आपकी बात को सुनते तो चीज़ें क्लियर होती, और वो तीसरा पर्सन जो बार बार खुशी मनाता है ना, वो नहीं मनाता। लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा क्या किया कि मैं सही हूँ, मेरा सोचना सही है, या फिर उन्होंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया,
या फिर कभी उन्होंने कोई बात क्लियर बोली ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है कि आप उसका कुछ सोल्यूशन निकालो। तो यहाँ पर यही है कि जो भी आर्ग्यूमेंट है, जो भी मनमुटाव है, उसको सॉल्व करने की बजाय इन्होंने जो है उसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की है, उसको सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचा इन्होंने कहीं ना कहीं उसको अनसुना किया। या फिर क्योंकि देखो सॉल्व करना ये होता है कि आप भी बात करो और वो भी बात करें, लेकिन उन्होंने कभी तसल्ली से बात ही नहीं की। जब भी आपने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बड़ा रूडली बिहेव किया, तो जो दिल में आपकी बात थी वो भी आप नहीं कह पाए। इस तरीके के बिहेव के बाद इंसान का मूड ऑफ हो जाता है, वो बोल ही नहीं पाता, बोलेगा क्या? सामने वाला जब इस तरीके से पत्थर से मार रहा हो तो बोलेगा क्या अब इंसान? तो वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में फेस की है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, करंटली वो किस स्थिति में है और वो क्या सोच रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि एक अट्रैक्शन तो है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट भी है, ठीक है, बट आई फील कि ज़िद्दी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, ज़िद्दी एनर्जी है, ज़िद्दी है, अपनी बात पे अड़े रहते हैं, चाहे अपनी बात गलत भी हो ना तब भी अड़े रहते हैं। मतलब कि मैंने जो किया वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इनका खुद का दिल उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अड़े हैं। एक ज़िद्दी स्वभाव मुझे इनका दिखता है। काफ़ी अकेला सा अपनी लाइफ में ये फील कर रहे हैं और थोड़ा सा अपने टाइम को, अपने समय को, अपनी किस्मत को भी कोस रहे हैं कि मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा। बिकॉज आई फील कि जो भी ये चीज़ करना चाहते हैं, जैसे चीज़ें ये चाहते हैं लाइफ में, वैसी चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो इस वजह से थोड़े से मुझे अपसेट दिख रहे हैं, इस वजह से थोड़े से अपनी किस्मत को कोसते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि बोलते हैं कि कब मेरा टाइम बदलेगा भी या नहीं बदलेगा, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा भी लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये सारे भी इनके दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें। एंड आपके लिए यहाँ पर ये थॉट है अभी कि जो इन्होंने आपके साथ किया, ठीक है, जिस तरीके का बिहेव किया, उसके बाद में तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होगे और आप शायद उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे होगे। इनका सोचना ये है कि अब शायद वो मुझसे बात भी नहीं करना चाह रही होगी और बहुत गुस्से में होगी। बात करना तो मतलब कुछ भी वो मिलने को सोचे या कैसा भी सोचे, तो इनका ये है कि वो मिलना तो छोड़ो, बात भी नहीं करना चाहती होगी मुझसे। तो इस तरीके के इनके दिमाग में थॉट्स भी आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होगे या फिर आप जो है इस चक्कर में बैठे होगे कि कब आएगा और कब मैं जो है उस चीज़ का बदला लूँगी, क्योंकि इनकी जो सोच है बहुत अलग चलती है। ये बहुत अलग तरीके से सोचते हैं और ये जो इनका सबसे पहले सोचने का नेगेटिव तरीका आता है ना, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। यही चीज़ जो है इनको सही डिसीज़न लेने नहीं देती है। और अभी भी यही सोच रहे हैं कि आप गुस्सा होगे, आप ये सोच रहे होगे, आप वो सोच रहे होगे, इनके दिमाग में ये चलता रहता है। तो ये नहीं सोचते कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, कितना प्यार करता है। ये सोचते हैं कि जो मैंने किया, देखो अब ये तो है ना कि इनको पता है कि मैंने गलत किया है, तभी तो इनको ऐसा लग रहा है आप गुस्से में होके, राइट। तो इनका दिल को पता है कि इन्होंने गलत किया है, लेकिन इनका ईगो और इनका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। इनका ईगो और इनका दिमाग कहते हैं कि नहीं मैं सही हूँ। वो ज़िद्दी है थोड़े से ये हर चीज़ को लेकर के। बट एक चीज़ दिखती है कि आपके लिए पैशनेट तो है, ठीक है, आप इनके दिमाग से आपके थॉट्स निकलते नहीं है, कहीं ना कहीं आपके थॉट्स आ ही जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। और थोड़ा सा इनका यही है कि थोड़े मनमोजी टाइप के भी हैं, मन किया तो ठीक, मन नहीं किया तो कुछ ऐसे भी हैं। अभी ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं आपसे, जो भी इनकी फीलिंग्स है। देखो सबसे पहली चीज़ तो दिल इनका मानता है कि गलती इनसे हुई है, इन्होंने कुछ ज़्यादा ओवर किया है पास्ट में, तो इनको जाकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल ये कहता है इनका, लेकिन दिमाग इनको वो चीज़ करने नहीं देता। अब जो भी फीलिंग्स है, जैसे आपको मिस करते हैं, आपके थॉट्स आते हैं बार बार, जिनको ये अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, जिनको ये भूल नहीं पा रहे हैं। कभी कभी तो पास्ट के बारे में सोच करके इतने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि अपनी ही किस्मत को कोसते हैं कि मेरा किस्मत ही ख़राब है, मेरे टाइम ही अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। तो डिस्टर्ब तो है ये, ठीक है। एंड यही सारी फीलिंग्स को छुपाते हैं। आपको किसी भी थ्रू ये फीलिंग शो नहीं हो रही होंगी। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो तो आपको ये शो ही नहीं हो रहा होगा कि ये ऐसा भी सोच रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, बट ये सोच ऐसा ही रहे, लेकिन शो कुछ और कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है। अंदर तो इनके तूफान मचा हुआ है, अंदर तो है बेचैनी, लेकिन बाहर कुछ और दिख रहा है।
तो इनका कुछ ऐसा हाल है कि ज़िद्दी है और ज़िद पर अड़े हुए हैं, ज़िद्द पकड़ के बैठ जाते हैं। तो वो ज़िद्दीपन मुझे इनके अंदर नज़र आता है कि उस तरीके के ज़िद्दी इंसान हैं और ज़िद पर अड़े रहते हैं कि मतलब गलती भी हो ना तब भी ज़िद पर अड़े रहते हैं। लेट्स सी फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है इस कनेक्शन में, वो हम देख लेते हैं। नियर फ्यूचर देखते हैं, आगे आने वाला महीने में क्या कुछ रहने वाला है। सो जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है, देखते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस। आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर में मुझे यहाँ पर ये दिखता है, यहाँ पर है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपको न्यू बिगिनिंग के लिए बोलेंगे, एक नई शुरुआत के लिए बोलेंगे। मतलब आपको ये बोलेंगे कि पास्ट की बातों को छोड़ो। मुझे यहाँ पर दिखता है कि इनसे आपकी बहुत जल्दी बात होने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है जो कि टू ऑफ कप्स की एनर्जी को लिए हुए है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है। सो ये जिस तरीके से ज़िद पर अड़े हैं, ये ज़िद ज़्यादा देर इनकी नहीं चलने वाली है, बहुत जल्दी ये ज़िद इनकी ख़त्म होने वाली है और ये एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ ये आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है और इनको आप चाहिए तो चाहिए, ठीक है। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे इस ज़िद को छोड़ करके बहुत जल्दी, और ये आपसे बात करके ये कहेंगे कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ो, पास्ट के सवालों को छोड़ो, पास्ट की बात करनी नहीं है, हमें एक न्यू बिगिनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। जो चीज़ें हमारे बीच में ख़राब हुई है उनको हमें हील करना है और एक नए तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके का मुझे फ्यूचर नज़र आता है कि कुछ यही कहने वाले हैं कि हमें पास्ट को भूल करके एक नई शुरुआत करनी है और उनको भुला करके उन चीज़ों को और फिर शुरुआत करनी है, हील करके उन चीज़ों को। ओके, सो जो रूट्स है, मतलब जो कुछ हुआ, ठीक है, पास्ट में, इनका ये होगा कि हम उनको सवाल जवाब करके और पूरे देंगे नहीं कि आप सवाल पूछो वो कुछ जवाब दे, इरिटेट हो जाए, ना दें, आर्गुमेंट होके मनमुटाव होके फिर से बात बंद हो जाए। तो वो ये कहेंगे आपसे कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, पास्ट की चीज़ों को हम छोड़ करके हम जो एक नए तरीके से चीज़ों को शुरू करेंगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। तो फ्यूचर अच्छा दिख रहा है मुझे इस कनेक्शन का, फ्यूचर में मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है, फ्यूचर में मुझे सब कुछ अच्छे होते हुए दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। और अभी थोड़े से ज़िद पर अड़े हैं, बट ये ज़्यादा दिन ये ज़िद नहीं रहेगी, डोंट वरी। ज़िद्दी है ये, और ये ऐसी ज़िद कभी कभी कर लेते हैं, बट डोंट वरी, ये ज़िद से बहुत जल्दी फ्यूचर में ये निकल आएंगे। ओके, ये ज़िद नहीं होगी। वैसे ज़िद्दी नेचर इनका ठीक है भी नहीं, सच बताऊं तो ये काफ़ी हर्ट करता है आपको, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पर कि आप कितना हर्ट होते हो, लेकिन आप क्या करते हो, आपका प्यार इतना है कि आप हर चीज़ को सहन कर रहे हो। सो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। बट डोंट वरी गाइस, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। फ्यूचर अच्छा दिख रहा है मुझे, जो मैंने देखे हैं फ्यूचर के इसमें कार्ड आगे आने वाले समय के, तो वो अच्छे दिख रहे हैं मुझे। सो चिंता नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। अच्छा, मैं आपके लिए ना एंजल्स की मैसेजेस लूँगी, एंड गाइस इसको ज़रूर देखना, गाइडेंस को बिल्कुल भी मिस मत किया करो, ये बहुत 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 हेल्प करेगी आपको। सो लेट्स सी एंजल्स के मैसेजेस, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। peaceful resolution, look for a sign, perfect timing. Okay, yes, ओके। सो चलो अब एक बार ये हम ना इनको क्लियर करेंगे। प्लीज़ एंजल्स बताएं पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, पीसफुल रेजोल्यूशन का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल।
प्लीज़ एक मिनट, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, लुक फॉर अ साइन का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, लुक फॉर अ साइन का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल है, ये आपके एनर्जी का कार्ड है। और मैंने आपसे बोला था, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत मेहनत की है और आप भगवान से यही मांगते हो कि मुझे जो है, जो मैंने मेहनत की है ना, उसका मुझे आउटकम चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर आया है एट ऑफ पेंटिकल, अगेन वो एनर्जी आई है। एंड यहाँ से एंजल के मैसेज से बॉटम ऑफ द डेक से आया यस। तो आपका आंसर यहाँ पर मिल गया आपको कि यस, आपने जो हार्ड वर्क किया है, आपने जो एफर्ट डाले हैं, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट, उसका फ्रूट आपको मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी, ये जो आपका जितनी भी मेहनत रही है वो वेस्ट नहीं जाएगी। ओके, सो एंजल यहाँ पर यस बोल रही है। सेकंड यहाँ पर है पीसफुल रेजोल्यूशन, रिकॉन्सिलेशन। गाइस 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, इससे ब्यूटीफुल कार्ड और क्या हो सकता है। सो यहाँ पर एंजल कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा आपका इस कनेक्शन में, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग घर खरीदने की सोच रहे हैं ना, उन लोगों को भी बहुत जल्दी अपना घर मिल जाएगा जो ढूंढ रहे हैं। एंड जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से और नहीं हो पा रहा है ठीक से सब कुछ, सो डोंट वरी, वो खुशियाँ भी आपकी झोली में भगवान डालेंगे। डोंट वरी, चिंता मत करो किसी भी तरीके की। सो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आगे आने वाले टाइम पे। आगे आने वाले जो आपके 10 महीने हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे, बहुत एक सुकून से भरे हुए होंगे। ओके, सो ये आगे आने वाले 10 महीने मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपके। सो गाइस, इस एनर्जी को हैप्पीली इन्वाइट करो अपनी लाइफ में, ठीक है, और अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करो। यहाँ पर सेकंड कार्ड है लुक फॉर अ साइन, और यहाँ पर है चैरियट का कार्ड। एक रथ है जिसके 2 घोड़े हैं और उस पर एक इंसान सवार है। ठीक है, शेर बोल लो आप इनको, ये शेर है बट ये एक रथ है। ठीक है, अब यहाँ पर लुक फॉर अ साइन। अब मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे होंगे अलग अलग तरीके से, मे बी ड्रीम्स के थ्रू, मे बी टैरो रीडिंग में गाइडेंस के थ्रू, मे बी जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको वो बार बार याद आते हैं। मतलब कि जो आपके सपने आए हैं, मान लो कुछ लोगों को तो याद ही नहीं रहते, लेकिन आपको याद भी रहते हैं और बार बार उन सपनों का ख्याल आता है, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो कि मुझे वो सपना आया था, ऐसे आया था, तो आपको वहाँ से कोई साइन मिल रहा है। प्लस अगर आप टैरो रीडिंग्स में जो आपको गाइडेंस मिलती है, अगर उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई साइन दिया जा रहा है, उसको समझो। तीसरा, आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, या कुछ ऐसी चीज़, कोई एक कलर बहुत ज़्यादा दिखता है, तो ये सारी चीज़ों को नोट करना शुरू करो अपनी लाइफ में। एक छोटी सी डायरी अपने साथ रखो और इन सब चीज़ों को नोट करो। अगर आपको सपना आता है तो उसको भी लिखो, अगर आपको कोई नंबर बार बार दिखता है उसको लिखो, नोट करो उस चीज़ को। नंबर्स, एंजल नंबर्स दिखते हैं, गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपको पढ़ने को मिलेगा एंजल्स नंबर्स के बारे में कि वो क्या साइन करते हैं, एंड आप हर चीज़ का जवाब पाओगे। एंड सपनों का, जो आपके सपने हैं उनको आपने लिख लिया, उसको 2 से 3 बार आपने जो है रीड करना है। ठीक है, उनको 2 से 3 बार रीड करना है और इंट्यूटिवली उस टाइम जो फील हो रहा हो ना, तो उस सपने का वही मतलब है। ठीक है, इस चीज़ को जो है आपने ध्यान देना है। एंड यहाँ पर चैरियट का कार्ड बताता है रुकना नहीं है, जो यूनिवर्सल साइन आपको मिल रहे हैं उनके साथ चलते रहना। इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि चैरियट है, ये एक रथ है और रथ जो है चलने का काम ही करता है। यहाँ पर यही है कि इसके ऊपर सवार होने के बाद जो आपको यूनिवर्सल साइन मिल रहे हैं उसके हिसाब से चलते जाओ, रुको मत, रुकना नहीं है। ठीक है, आपको आगे से आगे साइन मिलते जा रहे हैं, आपको बस चलते जाना है। ओके, थर्ड है यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो परफेक्ट टाइमिंग पे सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, जो आप चाहते हो ना कि आपकी ज़िंदगी में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो,
कुछ लोगों का ये है कि मेरे पार्टनर आ जाए, कुछ लोगों का ये है कि मुझे जॉब मिल जाए, कुछ लोगों का ये है कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, कुछ लोगों का ये है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, कुछ लोगों का कुछ और है, कुछ लोगों का कुछ और है। सो जो भी चीज़ें आप चाहते हो परफेक्ट टाइमिंग पे आपकी ज़िंदगी में आएगी। बस आप लगातार उस चीज़ के लिए मेहनत करते रहो, आप लगातार उस चीज़ के लिए काम करते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो। अगर किसी फील्ड से जुड़ा हुआ काम है तो उसके लिए आप मेहनत करते रहो। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी तो आपको जो है आपकी मेहनत का जो फ्रूट है, जो आपकी मेहनत का जो फल है, वो आपको मिल जाएगा। एंड गाइज, इस बात को ध्यान रख लो, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। जब समय होता है ना, सब ऐसे ऐसे हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि एक सपना देख रहे हो हम, इतना जल्दी सब कुछ होता है। यकीन मानो, कोशिश कितनी कर लो, हाथ पैर कितने ही मार लो, लेकिन जब सही समय होता है तभी वो चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर ये है कि हार्ड वर्क करने से मत रुको, कोशिश करने से मत रुको। मिलेगा तो टाइम पर ही, लेकिन कोशिश करने से मिलेगा। अगर आप कोशिश भी नहीं करोगे तो टाइम आएगा और चला जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर आप लगातार कोशिश करते रहोगे तो जैसे ही आपका परफेक्ट टाइमिंग आएगा, एक ऐसी एनर्जी आपकी बैठेगी यूनिवर्स के साथ कि वही टिंग होगा और वहीं आपका जो है काम बन जाएगा। वही फिर एक रिदम पकड़ लेगा और फिर आपके रिदम पकड़ने के बाद में फिर बस आपको तरक्की मिलनी है, फिर आप आगे ही बढ़ने हो, फिर पीछे नहीं मुड़ने। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखो आप कि आपको मेहनत करते रहना है, ये सोच करके कि जिस दिन मेरी किस्मत जागेगी, जिस दिन मेरी परफेक्ट टाइमिंग आएगी, जिस दिन मेरी डिवाइन टाइमिंग आएगी, उस दिन जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, उसका पूरा फल मुझे मिल जाएगा। सो बस इस बात को दिमाग में रखो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। रुकने का तो काम ही नहीं है। जहाँ रुक गए वहाँ ये समझ लो, मान लो भीड़ चल रही है पूरी, तो आपको भीड़ में लगातार चलते रहना पड़ेगा। अगर आप रुक गए तो लोग पीछे से जो आने वाले वो आपको धक्के मार मार के जाएंगे। तो धक्के खाने से अच्छा है कि आप भी लगातार चलते रहो, धक्के मत खाओ एक जगह खड़े होकर के, लगातार चलते रहो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो कि ज़िंदगी में हमें लगातार चलना है। अगर रुक गए तो फिर हमें ज़िंदगी जो है धक्के मारेगी, फिर हमें धक्के खाने पड़ेंगे, लोगों के अलग अलग ताने सुनने पड़ेंगे, धोखेबाज लोग मिलेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए अच्छा है कि ज़िंदगी में लगातार चलते रहो, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ओके, सो यार थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।